नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। 1 मई मई दिवस एक ऐसा दिन जो उस आबादी के संदर्भ में घोषित है जिसने अपने सतत और अथक परिश्रम से मानव इतिहास के विकास की इबादत लिखी, जिसने अपने खून और पसीने से देश और दुनिया को बदल के रख दी, मानव सभ्यता को नए विकास के आयाम दिए। और आज भी अज्ञानता के कारण, असंगठित होने के कारण, अशिक्षित होने के कारण अभावों की जिंदगी जी रहा है, अन्याय के बोझ को बर्दाश्त किए जा रहा है। और यही कारण है कि कार्ल मार्क्स का उद्घोष कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। क्यों? क्योंकि जिससे कि इस विश्व की इस आबादी की आवाज़ को सुना जा सके, हक और हुकूमत में उनको हिस्सा मिले, उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिले, चाहे कानून के द्वारा या फिर सामाजिक चेतना के द्वारा। और इन्हीं कानूनों के संदर्भ में हम बात करते हैं। पिछले एपिसोड में भी हम बात कर रहे थे और आज भी उसी को कंटिन्यू करेंगे कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ये एक आवाज़ है उस वर्ग के लिए, उस तबके के कल्याण के लिए कि जो अपनी बात को प्रभावी तरीके से नहीं कह पाता। उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा, एक सामाजिक कल्याण विधायन के रूप में अधिनियमित ये अधिनियम। आज मैं बात करूंगा सेक्शन 42 से सेक्शन 50 तक, यानी कि वेलफेयर प्रोविजंस से रिलेटेड। मैंने बताया था कि फैक्ट्री की डेफिनेशन, और फैक्ट्री की डेफिनेशन के लिए ज़रूरी है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन। और मैंने उसमें ये स्पष्ट किया था कि आप फैक्ट्री की डेफिनेशन में उसी को शामिल करेंगे जहाँ पे जिस प्रीमाइसिस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलता हो। यदि विद पावर, विद एड ऑफ पावर है तो ऐसा प्रीमाइसिस जहाँ पे पिछले 12 महीने के दौरान 10 या अधिक श्रमिक काम कर रहे थे किसी भी दिन, और जहाँ पे विदाउट एड ऑफ पावर है वहाँ पे 20 या अधिक। और उसमें ये भी मैंने बताया था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मैंने 5-6 आपको कैटेगरी नोट करवाई थी। आज आगे चलेंगे कि वेलफेयर जो लेजिस्लेशन है उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, और मुख्यतः वो जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 42 से लेके सेक्शन 50 तक। इसमें सेक्शन 42 कहता है कि हर एक जो फैक्ट्री है उसमें ज़रूरत रहेगी कपड़े धोने की सुविधाओं की, यानी कि सेक्शन 42 ये प्रोवाइड करता है कि हर एक जो फैक्ट्री है उसकी प्रीमाइसिस के अंदर महिला और पुरुष जो कर्मकार हैं, जो वर्कमैन हैं, उनके लिए अलग अलग सुविधाएं प्रोवाइड करवाए नियोजक कपड़े धोने के लिए। आर्टिकल 43 ये प्रोवाइड करता है कि भाई जब कपड़े धुल गए तो उनको सुखाने के लिए, उनको बदलने के लिए चेंजिंग रूम इत्यादि की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और इसमें मैकार्थी वर्सेस डेली मिरर न्यूज़पेपर का एक फेमस सा केस भी आता है। इसके बाद सेक्शन 44 ये कहता है कि यदि कोई कार्य आसानी से और उसी एफिशिएंसी से बैठ के किया जा सकता है तो ज़रूरत नहीं है कि उसको खड़ा रह के किया जाए। हम बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखते हैं कि घंटों घंटों तक जो वर्कमैन हैं वो खड़े खड़े काम करते हैं, जबकि उसी काम को उसी एफिशिएंसी के साथ इजीली बैठ के भी किया जा सकता है। तो वो प्रोवाइड करवाएं कि भाई वो जो काम है वो बैठ के किया जाए। इसके बाद एक प्रोविज़न जो सब फैक्ट्रीज़ के अंदर लागू है वो है सेक्शन 45 का। वो फर्स्ट एड बॉक्स के लिए और फर्स्ट एड रूम के लिए बात करता है।
और वो ये कहता है कि भाई जिस भी फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे 150 वर्कर्स काम करते हैं तो वहाँ पे एक फर्स्ट एड किट और फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, और वो किसी प्रशिक्षित जो ट्रेंड जो व्यक्ति है उसके सुपरविजन के अंदर होना चाहिए, और उसके हमेशा वो रीचेबल होना चाहिए राउंड द क्लॉक। और जहाँ पे 500 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं वहाँ पे फर्स्ट एड रूम होना चाहिए, और जिसके अंदर जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से उसमें सुविधाएं होनी चाहिए। और ये एक नर्सिंग स्टाफ और चिकित्सक के सुपरविजन के अंदर ये फर्स्ट एड रूम होना चाहिए जहाँ पे 500 से ज़्यादा काम करें। तो जहाँ 150 से ज़्यादा काम करें, 150 से ज़्यादा, वहाँ पे होना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स। जहाँ पे 500 से ज़्यादा काम करें वहाँ होना चाहिए फर्स्ट एड रूम। इसके बाद 46 सेक्शन है वो ये प्रोवाइड करता है कैंटीन से के संदर्भ में, और वो ये कहता है कि भाई जिस भी फैक्ट्री में, जिस भी कारखाने में 250-250 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं वहाँ पे एक कैंटीन होनी चाहिए, और उस कैंटीन के अंदर पूरी सुविधाएं होनी चाहिए, फर्नीचर वगैरह, लाइटिंग की, कूलिंग की, इस तरह से। और इस कैंटीन को रन करने में जो भी एक्सपेंसेस लगेंगी वो वहन करेगा कौन? नियोजक, वो वहन करेगा नियोजक। और इसको चलाने में जो भी एक्सपेंसेस लगेंगी उनको आप वहाँ पे जो सामान प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसकी कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं कर सकते। यानी कि कैंटीन के जो एक्सपेंसेस हैं, रनिंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे स्टाफ के, बिजली के, लाइक इस तरह के, तो वो वहन करेगा नियोजक। और इस संदर्भ के अंदर 3-4 फेमस केसेस आते हैं। एक कानपुर सुरक्षा कर्मचारी यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है, एक PC राग वर्सेस LIC का केस आता है, एक MM खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है। PC राग वर्सेस LIC, कानपुर सुरक्षा यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और MMR खान वर्सेस भारत संघ। MMR खान के अंदर क्या था कि जो रेलवे बोर्ड की जो कैंटीन्स हैं उसके जो एम्प्लॉय थे उनको रेलवे का ही एम्प्लॉय माना गया था। इसी तरह LIC, PC राग LIC का जो केस था उसके अंदर जो LIC की जो कैंटीन के अंदर जो काम करते थे वर्कमैन उनको LIC का वर्कर माना गया था। इसके बाद एक बात प्रोवाइड करवाता है सेक्शन 47, और सेक्शन 47 ये कहता है कि भाई कैंटीन आपने बनाया, और कैंटीन के साथ साथ लेकिन एक रिटायरिंग रूम, एक आराम कक्ष, एक भोजन कक्ष ये भी होना चाहिए वर्कर्स के लिए। और ये जो भोजन कक्ष है ये कब होना चाहिए? जबकि जिस भी फैक्ट्री के अंदर, जिस भी कारखाने के अंदर 150 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं वहाँ पे एक भोजन कक्ष होना चाहिए, पूर्ण सुख सुविधाओं से युक्त, साफ सुथरा, बिल्कुल लाइटिंग की व्यवस्थाएं, कूलिंग की व्यवस्थाएं, पानी की व्यवस्थाएं, इत्यादि इत्यादि। और जहाँ पे ये भोजन कक्ष होगा वहाँ पे कोई भी जो वर्कर है वो अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो उस भोजन कक्ष के अलावा अपने वर्क प्लेस के ऊपर ही अपने घर से लाया हुआ खाना खाए। यानी कि वो जो घर से खाना लेके आएगा उसको वो उस अपने रिटायरिंग रूम में अपने उस भोजन कक्ष के अंदर जाके करेगा। सेक्शन 48 काफ़ी एक अच्छा प्रोविज़न है जो सार्वजनिक शिशु गृह यानी कि जो क्रैच रहता है उससे रिलेटेड प्रोविज़न है ये। और ये प्रोवाइड करता है कि किसी भी फैक्ट्री में जहाँ पे सामान्यतः 30 से ज़्यादा यानी कि मोर देन 30 से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं वहाँ पे एक क्रैच होना चाहिए, एक शिशु कक्ष होना चाहिए, और ये एक प्रशिक्षित महिला के सुपरविजन में होना चाहिए। और इस शिशु कक्ष के अंदर जो 6 साल से कम एज के जो बच्चे हैं उनको वो माताएं जो उस फैक्ट्री में काम करती हैं वो अपने साथ लेके आएँ। और ये जो क्रैच है इसमें उन बच्चों के लिए निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क ब्रेकफास्ट की और दूध की सुविधाएं होनी चाहिए। समय समय के ऊपर मदर फीड के लिए बच्चों को अपनी माताओं तक पहुंच की सुविधा
होनी चाहिए। सेक्शन 49 ये जो सेक्शन 48 था सार्वजनिक शिशु गृह का, ये अपने DPSP के अंदर, यानी कि स्टेट के जो नीति निर्देशक जो तत्व हैं, आप उससे भी कोरिलेट कर सकते हैं। जो आर्टिकल 45 और 47 की जो भावना है, संविधान के अनुच्छेद 45 और 47 की जो भावना है, ये उसके अनुरूप है, जिसके अंदर जो पूर्व बाल्यकाल की देखरेख और पोषाहार स्तर की जो बात की गई थी, न्यूट्रिशन की जो बात की गई थी, ये कहीं ना कहीं उसको कोरिलेट करता है। यानी कि संविधान का आर्टिकल 45-47 कोरिलेट करता है सेक्शन 48 कारखाना अधिनियम 1948 के साथ। सेक्शन जो 49 है वो प्रोवाइड करता है कि कोई भी फैक्ट्री जहाँ पे 500 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, वहाँ पे एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त होना चाहिए। और ये जो लेबर वेलफेयर ऑफिसर रहता है, ये इसका काम जाहिर तौर के ऊपर जो श्रम कल्याण जो विषयक जो बंद हैं उनकी अभिपूर्ति करना रहता ही रहता है। तो इस तरह के जो ये 42 से और सेक्शन 50 तक के जो ये प्रोविजंस हैं, ये प्रोवाइड करवाते हैं हमें उस संदर्भ में प्रावधान की, जिससे कि जो मेहनतकश जो आबादी है उसके वेलफेयर के लिए क्या क्या दिशा निर्देश दिए जाएं और क्या क्या आवश्यकताएं होनी ही होनी चाहिए। देखिए मित्रों, इस दौर में मैं तो यही कहूँगा आज इस मई दिवस के अवसर के ऊपर कि उपबंध बनाना, प्रोविजंस बनाना, एक्ट आर्टिकल बनाना, कानून बनाना अपनी जगह है और उनको लागू करना अपनी जगह है। और एक शिक्षक होने के नाते मैं तो यही कहूँगा कि सभी समस्याओं का एक ही समाधान है कि ये जो आबादी है इसको हक तभी मिलेगा जब ये लोग शिक्षित होंगे। और इसी संदर्भ में मैं सफदर हाशमी की जो 4 लाइनें हैं वो जो कि उन्होंने लिखी कि पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से सोने वालों। तो जब तक आप इनको शिक्षित नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं हम सिर्फ और सिर्फ इन कानूनों के मकड़ जाल में ही उलझे रहेंगे। उनको न्याय तभी मिलेगा। वो आगे लिखते हैं, कै ख गै घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो। कै ख गै घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो। ए आ ई ऊ को हथियार बना के लड़ना सीखो। पढ़ो कि हर मेहनत कश को उसका हक दिलवाना है। पढ़ो कि हर मेहनत कश को उसका हक दिलवाना है। पढ़ो अगर इस देश को अपने ढंग से चलवाना है। पढ़ना लिखना सीखो और मेहनत करना। धन्यवाद।